सलमान खान की अपकमिंग मूवी बैटल ऑफ गलीवान का मोशन पोस्टर कल सोशल मीडिया पर जारी हो चुका है और जमकर इसकी प्रशंसा की जा रही है। हालांकि फौजी लुक में सलमान खान की जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें लोग काफ़ी आकर्षित हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। बैटल ऑफ गलीवान का मोशन पोस्टर कल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है और सलमान खान की जमकर तारीफ हो रही है। जब से ये पोस्टर जारी हुआ तब से हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और हमको उसमें देखने को मिलेगा कि संतोष बाबू जो कि उस गलवान घाटी में केवल 2 सैनिकों के साथ गए थे और बिना बंदूक के लाठी डंडों से वहाँ हुई और हमारी वीर गति को प्राप्त हुई और उन्हीं को दर्शाने के लिए सलमान खान की नया पोस्टर रिलीज हुआ है। मूवी क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के मुद्दों पर तो बहुत मूवी बनी है, लेकिन चाइना और भारत के संबंधों में इस बार पहली बार जो है वो मूवी बन रही है, लेकिन सलमान खान इसमें जो भूमिका निभा रहे हैं वो एक फौजी की भूमिका निभा रहे हैं। जी। जैसा कि आप बता रहे हैं, बहुत मतलब अच्छी बात है। ये पहली बार हमको चाइना और भारत का इस तरह से देखने को मिलेगा और काफ़ी एक्साइटमेंट हमें मतलब एक्साइटमेंट सब्जेक्ट है हम लोगों के लिए। भारत पाकिस्तान का तो हम लोगों ने बहुत देखा और सलमान खान को इस तरीके से भारत और चाइना के बीच में जो है युद्ध को दिखाना, पर्दे पर दिखाना, मतलब हम लोगों के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस वाला रहेगा और इस चीज़ का हमें इंतजार है। बहुत एक्साइटमेंट इस चीज़ को लेकर के। थैंक यू। अगर हम बात करें बैटल ऑफ गलीवान तो काफ़ी संवेदनशील मुद्दा भी है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में जिस तरह से 2020 में झड़प हुई थी, हमारे 20 सिपाही जो है वो शहीद हो गए थे। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं हम इतिहास बताने के लिए भी ऐसी मूवी बनाई जा रही है? जी, इतिहास बताने के साथ साथ अपना बल भी दिखाने के लिए मूवी प्रदर्शित की जा रही है, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद तो हुए थे, लेकिन उसके साथ हमने उनके काउंटर में 40 जवानों को भी मौत के घाट उतार दिया था। ये हमारे निहत्थे फौजियों का ये पराक्रम था जो उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दे के आया था। तो इससे पता चलता है कि ठीक है, एक समय था कभी हम कमज़ोर थे, लेकिन आज हम पूरी तरह से सक्षम है रिटेलिएट करने के लिए। और इसे इस तरह की मूवी जरूर आनी चाहिए जिससे अपने पराक्रम को आगे भी दिखाया जा सके। क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पर कितना असर छोड़ेगी बैटल ऑफ गलीवान? बॉक्स ऑफिस पे तो बहुत ज़्यादा छोड़ेगी और कहा जाता है जैसे कि अगर सुपरस्टार कोई चीज़ को जानकारी देता है जिसको जो बहुत लोकप्रिय है, अगर ऐसा स्टार हमारे किसी भी मुद्दे के संवेदनशील मुद्दे को जानकारी देता है तो लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है और फैलता भी है। और कहा जाता है कि हम पाकिस्तान पे हमेशा मूवी बनाते हैं जो कि हमसे कमज़ोर माना जाता है, और हम चाइना पे पहली बार बनाएंगे कि और चाइना के कृत्यों को दिखाएंगे कि उसने कैसे कैसे गलत कृत्य किए हैं हमारे साथ और हमारे जवान उस पर किस तरीके से जवाब दिए हैं। तो बहुत ही लोगों की जागरूकता हो जाए। सलमान खान ने बहुत फौजियों का रोल निभाया, लेकिन इस फौजी का जो रोल है वो बेहद अहम खास है, क्योंकि जिस तरह से पोस्टर वायरल हुआ है उसके बाद जमकर प्रतिक्रिया आ रही हैं। ये मतलब ये मूवी इसलिए खास है क्योंकि क्या हुआ, जो चाइना है जो हमसे ताकतवर देश है थोड़ा कहा जाता है, तो इसलिए क्या हुआ है कि मतलब इनके ऊपर मूवी बनाने पे तो काफ़ी असर पड़ेगा। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी कह सकते हैं तो चाइना का मतलब ये रोल दिखाया जाएगा कि वो मतलब कैसे हड़प नीति करता है देशों के खिलाफ अपने। तो इससे क्या होगा, बॉक्स ऑफिस पर अब कुछ दिन बाद बैटल ऑफ गलीवान रिलीज़ होगी, कितना असर देखते हैं, पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा इसका? पब्लिक पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो अभी हालिया घटनाक्रम हुआ है, जैसे जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, जिसके बाद से लोगों के अंदर ये भावना है कि जो हमारे जितने भी क्षेत्र हैं, जो जितना भी अतिक्रमण किया गया है, चाहे चाइना के द्वारा, चाहे पाकिस्तान के द्वारा POK और चाइना के द्वारा अक्साई चीन और वहाँ पर भूटान साइड में भी जो अतिक्रमण हो रहा है, तो इससे है कि इन जो फिल्मों में जो चित्रण होता है इनसे देश को पता चलेगा कि वास्तव में वहाँ की हकीकत क्या है और जो चाइना की वहाँ की नीतियाँ हैं अपने पड़ोसी देशों के लेकर, उसकी पूरी तरीके से उसको उजागर किया जाए। बैटल ऑफ गलीवान अब कुछ दिन में रिलीज़ होगी, क्या लगता है भारत तो इस मूवी से भारत और चीन के रिश्तों में कैसा आगे देखने को मिलेगा? भारत और चीन के रिश्ते इधर भी जैसा कि है ख़राब ही होते जा रहे हैं, लेकिन इससे हमारे अपने भारतीयों के बीच जागरूकता बढ़ेगी, क्योंकि LOC के बारे में तो सब जानते हैं पर LAC के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। POK के बारे में बहुत लोग जानते हैं पर अक्साई चीन अभी भी हमारा चाइना के पास है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो इससे एक अच्छा मतलब लोगों के बीच में संदेश जाएगा, बशर्ते इसमें तथ्यों के साथ छेड़छाड़ ना हुई हो और कोई भी तोड़ मरोड़ के पेश ना किया गया हो। नहीं तो ये बहुत अच्छी मूवी जाएगी, जैसा कि लोग थिएटर से शिफ्ट होकर OTT पे चले गए थे, पर बहुत दिन बाद अगर अच्छी मूवी आएगी तो लोग OTT को छोड़ के थिएटर में वापस आना पसंद करेंगे। क्या कहेंगे बैटल ऑफ गलीवान के बारे में, आप क्या कहेंगे? सर, देशभक्ति तो भारतीयों में कूट कूट कर भरी है। 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था तो एक लखनऊ की एक लड़की ने अपने दोनों कानों की बालियां दान कर दी थी। तो इससे आप लगा सकते हैं अंदेशा कि लोग अपने सैनिकों की जो शहादत है उसको किस तरीके से ओत प्रोत उससे रहते हैं। तो मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ा कारोबार करने वाली है और ये सलमान खान के कैरियर में भी एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी। साथ ही साथ ये निर्देशकों को ये भी दिखलाएगी कि कैसे चाइना और भारत जैसे जो द्विपक्षीय संबंध है उस जैसे संवेदनशील मुद्दों पे एक अच्छी और
लोगों को प्रेरणा देने वाली मूवी बनाई जा सके। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिस तरह से बैटल ऑफ गालीवान का मोशन पोस्टर कल रिलीज़ हो चुका है और उसको देखकर लोगों की प्रतिक्रिया बढ़ चुकी है। सलमान खान का जो लुक है वो पूरी तरीके से फौजी लुक में है और सलमान खान इस मूवी में पूरी तरीके से देशभक्ति पर नजर आएंगे। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।